सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। इमामों की तनख्वाह का मसला अजीत पवार के दरबार में। जी हाँ, मराठवाड़ा खुसूसन और अमूमन महाराष्ट्र के आइम्मा इकराम की तनख्वाहों के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आइम्मा मसाजिद या इमाम ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, जिसके रूह रवा इकबाल अंसारी है। इकबाल अंसारी ने गुज़िश्ता दिनों MLA मेंबर ऑफ असेंबली समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी के साथ अजीत पवार से मुलाकात की और मुतालबा किया कि इमामों को तनख्वाह दी जाए। वाज़ेह हो कि अजीत पवार महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अजीत पवार ने इस मौके पर ताक़ुन दिया, यकीन दिलाया आइम्मा इकराम या उस डेलीगेशन को इमामों के, जिसमें अबू आसिम भी शामिल थे, कि इस बारे में संजीदगी से गौर किया जाएगा। बकौल इकबाल अंसारी उस वक्त वहाँ पर शरद पवार की दुख्तर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुरे भी मौजूद थी। उन्होंने भी कहा कि मैं बहुत लंबे अरसे से ये चाचा यानी इकबाल अंसारी साहब को देखती हूँ और ये इसके लिए जद्दोजहद करते हैं। तो क्या होगा, इमामों को तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन एक बात ये जो है हकीकत है कि दीगर रियासतों में आइम्मा इकराम को तनख्वाह दी जाती है, जिनमें बंगाल और दीगर रियासतें हैं जहां पर आइम्मा इकराम को, और दिल्ली में भी दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी है। तो इस जानिब तवज्जो देना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को। और पहले उन इमामों की जिनकी तादाद 150 के करीब है, जिसमें इमाम है, मौज़्ज़िन है और खादिम है साफ़ सफाई करने वाले, जो मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड के वक्त से तनख्वाह पाते थे, उनकी भी तनख्वाह में टाल मटोल की जा रही है। इस जानिब ध्यान देना चाहिए। नौ मुंतखबा मेंबर वक्फ बोर्ड और खुसूसन MM शेख साहब जो हाई कोर्ट के ज़रिए दोबारा वक्फ बोर्ड में वापस आए हैं, इन तमाम को मिलकर इस जानिब सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए उम्मत मुस्लिमा को भी कि इमाम हमारे क़ायद है। अगर वो तंग दस्ती में होंगे, वो बदहाली में होंगे, वो परेशान होंगे, तो भला ये उम्मत कैसे तरक्की कर सकती है। देखिए इस ताल्लुक़ से इकबाल अहमद अंसारी ने क्या कहा। आइम्मा मसाजिद, मौज़्ज़िनान मसाजिद, मस्जिदों के साफ़ सफाई करने वाले अफराद, इनकी जंग क्यों लड़ रहे हैं? अब क्या जो है तो हासिल है। दरअसल ये आइम्मा मसाजिद, मौज़्ज़िनीन और खाकरूब, इनको एक ज़माने में निज़ाम सरकार के ज़माने में भी उमूर मजहबी हुआ करता था और इनको बाकायदा माहाना वज़ाइफ दिए जाते थे। वक्फ बोर्ड बनने के बाद ये वक्फ बोर्ड किसी के बाप की मीरास नहीं है, ये हमारे बाप दादों की प्रॉपर्टी है, जो मजहबी उमूर में आइम्मा, मौज़्ज़िनीन, खाकरूब और हमारे समाज की बेवा ख़वातीन, मुतल्लका ख़वातीन, गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, नादानों के लिए वक्फ किया गया था ताकि इसमें से इनको दिया जाए। मगर अफसोस की बात है कि इसमें से इनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिला। चुनांचे बहुत गौर करने के बाद हमने 90 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 715-19 एक पिटीशन दायर की सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ, और अल्लाह का फजल करम है कि 13 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में जजमेंट फैसला किया। वो जजमेंट हमारा आया, मरकज़ के अंदर सीताराम केसरी उस वक्त वक्फ के मिनिस्टर थे, यहाँ पर कोई और था। लेकिन अफसोस की बात है कि 32 साल से लड़ाई लड़ने के बाद अब तक जो आइम्मा, मौज़्ज़िनीन को, खाकरूब को और दरगाहों के जो खादिमीन हैं उनको जो वज़ाइफ मिलना चाहिए वो खातिर खां नहीं मिल रहे हैं। एक मामूली सा काम करने वाला आदमी वो बड़े पैमाने पर रुपया हासिल कर रहा है, उसको बाकायदा पेंशन भी मिल रही है और सारी सहूलियात मिल रही है। लेकिन आइम्मा, उलमाए किराम जिन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगाया इल्म हासिल करने के लिए, मसाजिद की खिदमत कर रहे हैं, मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, उनको सीधा रास्ता बता रहे हैं, उनकी जानिब वक्फ बोर्ड ने और इसमें जो आने वाले मेंबर्स हैं, चाहे वो इसके CEO हों, सेक्रेटरी हों, जिम्मेदार हों, इन्होंने सिर्फ अपने खद्दे की खैर मनाई, अपना भला किया, बाकी और दूसरा आइम्मा की तरफ इन्होंने खातिर खा कोई तवज्जो नहीं दी। आज अगर 1993 का फैसला इम्प्लीमेंट किया जाए और चौथा और छठा पे लागू किया जाए तो पर इमाम
1.5 लाख से ज्यादा उनको तनख्वाहें मिल सकती है। मैंने परसों मुंबई के अंदर श्री अजीत पवार साहब से मुलाकात की उनके चेंबर में, और वहां पर हमारी बेटी सुपीरियर सोड़े भी थी। उसने बताया कि ये अंकल जो है 30 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और इनके मसले को देखना चाहिए। हमने सेना सरकार 16/2/2000 के अंदर जो सेना सरकार को 95 के अंदर मेमोरेंडम दिया था, जफर सैफुल्ला साहब को दिया था, साबिर शेख को दिया था, उसका पूरा बंच, और सरकार के कब्जे में जो प्रॉपर्टीज है उसका पूरा बंच श्री अजीत पवार साहब को दिया। उन्होंने वादा किया कि मैं जल्द आपको बुलाऊंगा और महीने 15 दिन के अंदर हम इसका निर्णय लेंगे और इमामों को हम तनख्वाहें वो स्केल पर जहां दी जा रही है 25,000 के करीब फिलहाल दिया जा रहा है, आप इसको जारी कीजिए। उन्होंने वादा किया और अल्लाह की ज़ात से हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। देखिए, जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं मराठवाड़ा में, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड उन इदारों के जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, जैसे गुलशन मस्जिद, जैसे चौक के शॉपिंग सेंटर मस्जिद, ऐसे जो इमाम थे, मौज़नीन थे, खाकरूब थे, साफ सफाई का अमला था, 150 से कुछ ज्यादा या कम उनको तनख्वाह देती थी। ठीक है, तो अब आपका जो डिमांड है, ये जो आपका मुतालबा, ये पूरे जितने भी वक्त के जितने भी मसाजिद के इमाम और मौज़िन है सबके लिए? ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मई 1993 को जो जजमेंट दिया है उसके सामने प्रैक्टिस में पंजाब वक्फ बोर्ड है, हरियाणा वक्फ बोर्ड है, चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड है और केरला वक्फ बोर्ड है, उसकी रोशनी में उसने फैसला दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने ये हिदायत की कि आप बाकायदा एक प्रोग्राम बनाइए और जितने पेश इमाम हैं उन सारों को। अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड 1995 के अंदर बना, उसके पहले जो हमारे पास एम्प्लॉइज थे 136, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड बनने के बाद 137 नहीं हुए, 136 ही है, और उसमें से भी बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, कम हो गए। आप जो है तो किस इदारे से उम्मीद रख रहे हैं? धूल चाटती हुई फाइलें, चेंज रिपोर्ट के महकमे में चेंज रिपोर्ट का इंतजार करती फाइलें, रजिस्ट्रेशन के महकमे में रजिस्ट्रेशन का इंतजार करती हुई फाइलें, यहाँ से तनख्वाह मिल पाएंगी क्या? देखिए, हमने इसके लिए जद्दोजहद की। 12 जुलाई बरोज जुमा 1997 को हमने वक्फ बोर्ड पर बाकायदा एक धरना दिया था और उसके बाद इनको वार्निंग दी थी। जब इन्होंने कान पर नहीं ली तो ये वक्फ बोर्ड की क्या सूरत हाल थी। 6 साल मुकदमा चला हमारे ऊपर, मेरे ऊपर FIR दर्ज हुआ, मेरे साथ और बहुत सारे अइम्मा थे। इन लोगों ने वादा किया था खुदा को हाजिर नाजिर जान के, हमने खामोशी इख्तियार की, हम खामोश रहे। लेकिन अब हमारे समझ में आ रहा है कि हम नुमाइंदगी तो सरकार से कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर भी हमने कंटेम्प्ट दाखिल किया है। अगर हमारा ये मुतालबा शांतता पूर्वक तरीके से अंजाम पाता है और हमारे लोगों को तनख्वाहें मिलती है तब तो ठीक है, वरना 1997 12 जुलाई दोबारा हमको ताज़ा करना पड़ेगा। एक बात केस होंगे और क्या होगा? एक बात सुनिए, देखिए ये चेहरे है, ये परेशान चेहरे है कि नहीं वक्फ बोर्ड में आने वाले? क्या उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, ये तो हमने शिकायत की कि बहुत ही मामला बुरा है। एक मस्जिद रजिस्टर करने के लिए इतने चक्कर लगवाते हैं कि इंसान के जो चप्पल हैं वो घस जाते हैं। ये हम किसी जमाने में सुनते थे रिश्तों से मुताल्लिक कि लड़कियां मिलती नहीं थी, रिश्तेदार चप्पल घस रहे हैं, लड़कियां उसके बावजूद मिलती थी। उससे बुरा हाल वक्फ बोर्ड का है। हम तो ये कहते हैं यार कि जिसने ना देखा हो कोई खाफ, वो जाके देख ले। कितने बार कहेंगे कोई खाफ और औकाफ? इंशाअल्लाह पूरे 30 साल से जो है तो आपको देख रहा हूँ मैं वक्फ बोर्ड में, जब से रिपोर्टिंग करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमकिन है। आपने CEO की कुर्सी को देखिए, क्या धूल चाट रही है वो, इंतजार में है। मुतालबा किया अजीत पवार से, ये मुतालबा नहीं किया? नहीं, हमने मुतालबा किया। सिर्फ इम्तियाज जलील को जो उन्होंने अपॉइंट किया है सरकार ने और फौजिया मैडम को अपॉइंट किया है, हमने कहा कि ये 2 और पहले के 4, ये 6 मेंबरों से बात बनने वाले नहीं है। बोर्ड के मेंबरान पूरे होना और यहाँ पर CEO होना। अगर CEO रहा तो ये सारे काम बिल्कुल अच्छे तरीके से अंजाम पा सकते हैं। और नहीं हुए तो? नहीं हुआ तो हम एजिटेशन करेंगे। पहले तो कानूनी दौर में दायरे में हम काम करेंगे। हम गांधीवादी है, गांधी को मानने वाले हैं, वो हिसाब से काम करेंगे। नहीं माने तो उसके बाद फिर हम अपनी जबान में इनको बोलेंगे। हदीस याद नहीं आती क्या मौलवी लोगों को कि जो है तो तू आजमाइश की तमन्ना मत कर, मगर वो जब आ जाए तो? नहीं, हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन शांतता पूर्वक है। जमहूरी देश है, गांधीवादी लोग हैं, समझाएंगे, बोलेंगे, 1 से 4 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, और अगर नहीं माने तो फिर हम अपने अंदाज में इनको सबक सिखाएंगे। तो अपना अंदाज अम्बेडकरवादी रहेगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको ये शिक्षण दी है कि शिका संगठित हुआ आणि
संघर्ष करते रहेंगे। तो सीखे हुए तो है, मतलब आलूम है, तो सीखे हुए हैं, हाँ, संगठित भी है, संगठित है, संघर्ष करेंगे, संघर्ष करने की तैयारी शुरू हो गई। बिल्कुल करेंगे। आपका नाम? इकबाल अहमद अंसारी फ्रॉम औरंगाबाद।